आज का जो लेक्चर है वो मेन हम पढ़ेंगे कि टर्नआउट्स क्या होता है और कितने प्रकार के टर्नआउट्स हम रेलवे ट्रैक पे देखते हैं। साथ ही साथ टर्नआउट के समय पे जो ट्रैक पे जो अरेंजमेंट किया जाता है रेल्स का, तो उसके वेरियस कंपोनेंट्स के क्या क्या पार्ट्स के नाम होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्नआउट क्या होता है। टर्नआउट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो टर्नआउट का मतलब ये होता है, जब हम ट्रेन का ट्रैक को चेंज करके दूसरे ट्रैक पे डालते हैं तो उसमें जो हम रेल का अरेंजमेंट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्न आउट कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग का अरेंजमेंट होता है, जो कि आपका मेन लाइन से ट्रेन को डाइवर्ट करके अलग ट्रैक पे हम क्या करते हैं, उसको डाइवर्ट किया जाता है। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, टर्न आउट कहते हैं। अब या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि डाइवर्जन ऑफ ट्रेन इज नोन एज टर्न आउट फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन को डाइवर्ट करने के लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका टर्न आउट कहते हैं। तो बॉटम पे डायग्राम है, ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि ये जो है आपका क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्रैक है। सिमिलर मैनर में आपका इस तरफ भी एक स्ट्रेट ट्रैक है, लेकिन अब इस ट्रैक को हमको क्या करना है, डाइवर्ट करके इस ट्रैक से जॉइन करवाना है। तो यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट हो रहा है, ये अरेंजमेंट या इस तरीके से जब आप एक ट्रेन को दूसरे ट्रैक पे डालते हो एक ट्रैक से, तो ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका टर्न आउट कहते हैं। तो आई होप टर्न आउट क्या होता है ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ टर्न आउट। तो डायरेक्शन क्या क्या होते हैं टर्न आउट के। बेसिकली आपके टर्न आउट के दो डायरेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फेसिंग डायरेक्शन एंड सेकंड होता है आपका ट्रेलिंग डायरेक्शन। तो फेसिंग डायरेक्शन हम किसे कहते हैं, ये मान के चलिए आपका क्या है, ट्रैक है। ये जो डायरेक्शन होता है इसे हम क्या कहेंगे, फेसिंग डायरेक्शन। और अगर आप इस तरफ से अगर यदि खड़े होके देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेलिंग डायरेक्शन। मतलब ये मान के चलो आपका ट्रैक है, सपोज करो ये आपका ट्रैक है। अब ये ट्रैक क्या है, आपका स्ट्रेट है, लेकिन इसी से आपका एक और ट्रैक जो है वो ऐसा डाइवर्ट हो रहा है। तो यदि आप इस तरफ खड़े हो तो इसे आप क्या कहोगे, फेसिंग डायरेक्शन। और अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो इसे आप क्या कहोगे, ट्रेलिंग डायरेक्शन। ये दो डायग्राम से फेसिंग एंड ट्रेलिंग को आपका क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फेसिंग एंड ट्रेलिंग डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया है। इसमें बोलता है डायरेक्शन ऑफ टर्न आउट इज नोन एज फेसिंग। फेसिंग का टर्न आउट का जो डायरेक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फेसिंग डायरेक्शन। इसमें बोलता है कि व्हेन व्हीकल अप्रोचिंग टर्न आउट हैज़ टू फर्स्ट फेस द थिन एंड ऑफ द स्विच। ये बोलता है, या इसमें बोल सकते हो आप कि आपका जो ये जो मान के चलो ये ट्रैक है, ये स्ट्रेट ट्रैक है, यहाँ से आपका ट्रैक ऐसे डाइवर्ट हो रहा है। तो जो पॉइंट रहता है इसे ही हम क्या कहते हैं, जब आपका ट्रेन क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे क्या हो रहा है, आपका स्विच हो रहा है। तो जब वो इसे फेस करता है, अप्रोच करता है, ये आपका क्या रहेगा, यहाँ से थिन एंड से ऐसे ज्वाइन होकर ये ट्रैक क्या होता है, आपका डाइवर्ट हो जाता है। तो इसे आप क्या कहोगे, फेसिंग डायरेक्शन। सिमिलर वे में आपका ट्रेलिंग डायरेक्शन क्या होता है, व्हीकल फर्स्ट आपका जो है वो क्रॉसिंग को एंड फाइनली देन ट्रांसवर्स। मतलब आप इसमें बोल सकते हो द डायरेक्शन इज ट्रेलिंग डायरेक्शन इफ द व्हीकल हैज टू नेगोशिएट अ स्विच in the trailing direction, that is the vehicle first negotiates the crossing and then finally traverses on the switch from its thick end to its thin end। हम फेसिंग डायरेक्शन में ये पढ़े थे कि आप क्या है, थिन एंड से थिक एंड की तरफ जा रहे हो। ये आपका जस्ट अपोजिट होगा, आप थिक एंड से थिन एंड की तरफ आ रहे हो, उस डायरेक्शन को आप क्या कहोगे, ट्रेलिंग डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्ट्रेट ट्रैक है और ये आपने यहाँ से इसे डाइवर्ट कर दिया। तो जब आप इस डायरेक्शन की तरफ से आओगे तो इस डायरेक्शन को क्या कहोगे, ट्रेलिंग डायरेक्शन। और ये आपका थिक अरेंजमेंट रहता है, और ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये थिन एंड आता है। तो आप थिक से किस तरफ आ रहे हो, थिन एंड की तरफ आ रहे हो, तो इसे आप क्या कहोगे, ट्रेलिंग डायरेक्शन कहोगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टर्नआउट क्या क्या होते हैं या टर्नआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें बोलता है अ टर्नआउट इज डेजिग्नेटेड एज अ राइट और लेफ्ट हैंड टर्नआउट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट डाइवर्ट्स द ट्रैफिक टू द राइट और टू द लेफ्ट। ये बोलता है कि आपका जो टर्नआउट का प्रकार है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेन को लेफ्ट तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। यदि आप राइट हैंड साइड के तरफ ट्रेन को डाइवर्ट करते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे, राइट हैंड टर्नआउट। और यदि आप लेफ्ट हैंड के तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड टर्नआउट। अब हम इसको डिटेल में इसका डायग्राम से और क्लियर करेंगे। ये बोलता है द टर्नआउट इज ए राइट हैंड टर्नआउट बिकॉज इट डाइवर्ट्स एज द ट्रैफिक टूवर्ड्स द राइट साइड। मतलब ये आपका ट्रैक था लेकिन आपने क्या किया, कुछ ट्रेन को इस तरफ डाइवर्ट किया तो ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो इसे आप क्या कहोगे, राइट हैंड टर्नआउट। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड टर्नआउट। इसमें बोलता है द टर्नआउट इज अ लेफ्ट हैंड टर्नआउट बिकॉज इट डाइवर्ट्स द ट्रैफिक टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये आपका ट्रैक था और आपने क्या किया, ट्रैफिक को क्या किया, लेफ्ट साइड में डाइवर्ट किया तो इसे आप क्या कहोगे, लेफ्ट हैंड टर्नआउट। नेक्स्ट है आपका राइट हैंड टर्नआउट के पार्ट्स के नाम। तो मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा जो ट्रैक था अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, राइट हैंड साइड क्या कर रही हूँ, डाइवर्ट कर रही हूँ। तो इसका ओरिजिनली ट्रैक पे जो अरेंजमेंट होता है तो उसके कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं। तो ये मेरा जो है वो क्या है, मेरा स्ट्रेट ट्रैक है। अब ये स्ट्रेट ट्रैक में जब हम ट्रेन का दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो ये जो है ये मेरा अरेंजमेंट है। तो ये जब यहाँ मेन ट्रैक से जब जॉइन होता है तो ये जो पोर्शन रहता है बहुत थिन रहता है, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, थिन यदि पतला रहेगा वहाँ पे आपका ये ट्रैक है और इसको क्या है, थिन ट्रैक को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पोर्शन रहता है बहुत थिन रहता है और यहाँ से आपका मेन ट्रैक फिर स्टार्ट होता है जो कि ट्रेन को डाइवर्ट करता है। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे जो थिन ट्रैक आके मीट कर रहा है उस जगह को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहेंगे या फिर उसे ही हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। और ये जो पोर्शन है जो आपका मेन ट्रैक से आपका ये जो ट्रैक ज्वाइन हो रहा है उस पोर्शन को आप क्या कहोगे, टो कहोगे। अब ये बोलता है कि कुछ दूरी तक ये क्या रहता है, आपका स्ट्रेट लाइन रहता है, देन ये क्या होता है, डाइवर्ट होता है। तो जो जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन रहता है उस पोर्शन के बीच का जो ये डिस्टेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसे हम टो कहेंगे और जो एंडिंग पॉइंट रहता है उसे हम हील कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो मेन आपका ट्रैक रहता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक रेल कहते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि ये जो ट्रैक है आपका ये दो पोर्शन में एक इस तरफ जा रहा है और एक आपका ये ऐसा स्ट्रेट जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये जो डाइवर्जन हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग कहते हैं। अब यहाँ पे जब आपका क्रॉसिंग का पोर्शन आता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मेंबर्स लगे हुए हैं ऐसे, इन्हें हम क्या कहते हैं, चेक रेल्स कहते हैं। ये ऐसा अरेंजमेंट वहाँ पे किया जाता है रेल्स का। नेक्स्ट है आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन जो डाइवर्ट हो रहा है वो आप देखिएगा कि यहाँ पे कुछ पोर्शन तक क्या हो रहा है, आपका ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विंग रेल्स कहते हैं। और जो अब आपका डाइवर्जन का पोर्शन, ये वाला पोर्शन एंड होके आपका ट्रैक एक बार स्ट्रेट निकल जाएगा और इस तरफ से स्ट्रेट निकलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, रनिंग रेल्स कहते हैं। तो ये आपके राइट हैंड टर्न आउट के कंपोनेंट्स पार्ट्स हुए। नेक्स्ट है आपका लाइन डायग्राम ऑफ अ लेफ्ट हैंड टर्नआउट। लेफ्ट हैंड टर्नआउट का आपका क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, ये भी आपका सिमिलर होगा किनके जैसा, आपका जो आपका राइट हैंड टर्नआउट था। सेम वही चीज़ को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है एज अ लेफ्ट हैंड टर्नआउट पे। ये जो पोर्शन था हमारा जहाँ से आपका स्ट्रेट रहता है कुछ दूरी तक उसे हम स्विच कहते हैं। यहाँ से आपका क्या कर रहे हैं, हम ट्रैक को डाइवर्ट कर रहे हैं इस तरफ लेफ्ट की तरफ। तो ये जो पॉइंट रहता है ये आपका क्या कहता है, स्विच कहलाता है या पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से लेके ये डाइवर्जन तक के बीच का पोर्शन को हम लीड कहते हैं, LEAD लीड। नेक्स्ट जो आप क्या कर रहे हो, ये कर्व आ रहा है तो इसे क्या कहते हो आप, कर्व्ड क्लोजर रेल कहोगे।
नेक्स्ट जो है आपका जो ट्रैक सीधे डायरेक्शन में जा रहा है ये वाला, तो इसे आप क्या कहोगे, आप स्ट्रेट क्लोजर रेल। नेक्स्ट आपका ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है इसे आप क्या कहते हो, गार्ड रेल। और यहाँ से जो ट्रैक निकल रहा है उसे आप क्या कहोगे, स्टॉक रेल। अब देखोगे कि जहाँ पे आपका डाइवर्जन हो रहा है यहाँ पे एक वी सेक्शन वाला रेल अरेंज्ड रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। और यहाँ से जो ऐसे करके पोर्शन निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं, विंग रेल ऑफ फ्रॉग कहेंगे। तो ये होता है आपका लाइन डायग्राम फॉर लेफ्ट हैंड टर्न आउट। तो ये इस तरीके से इसके डिटेल्स को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा। तो आई होप आपको टर्न आउट का पोर्शन क्लियर होगा। अब टर्न आउट जब आप एक बार समझ गए हैं तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है क्या, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो आई होप ये क्लियर हो जाने के बाद, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं आपस में, टर्न आउट एंड पॉइंट एंड क्रॉसिंग, तो आपको वो टॉपिक समझने में ईजी होगा। थैंक यू।